गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। ये शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से जो है त्याग पत्र दे दिया। इनका देहांत 1936 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। क्या था नाम इनका? धनपत राय था। इनका मूल नाम था धनपत राय। उसके बाद में ये जो है कहानियां उपन्यास लिखने लगे। इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है और उपन्यास इनके सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प आदि इनके उपन्यास रहे हैं। इन्होंने पत्रिकाएं भी जो है हंस, जागरण, माधुरी आदि इनकी पत्रिकाएं रही है। इसके अलावा इन्होंने नारी की दुर्दशा, श्रमिक, मजदूरों आदि की दयनीय स्थिति व दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि को अपनी कहानियों, उपन्यास आदि के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया है। हम जो कहानी पढ़ रहे हैं दो बेलों की कथा, ये प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसमें झूरी काछी नाम का व्यक्ति होता है, उसके पास दो बेल होते हैं। ये दो बेल जिनका नाम हीरा और मोती होता है। दोनों में आपस में इतना प्रेम होता है, भाईचारे की तरह रहते हैं। काम करने के पश्चात एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, मुख भाषा में बात करके अपने थकान को दूर करते हैं। झूरी काछी भी इन बेलों को बहुत अधिक प्रेम करता है और इन बेलों का भी झूरी काछी के प्रति जो प्रेमत्व की भावना है वह मनुष्य से भी ऊपर की है। इस पाठ में जो है प्रेमचंद ने यही बात व्यक्त की है कि मनुष्य में ही नहीं होती प्रेमत्व की भावना, प्रेमत्व की जो भावना है वह पशुओं में भी होती है। वह अपनी मुख भाषा में कह नहीं सकते, लेकिन उसके भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो हमारा जो लेसन था वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने बताया गधा सबसे सीधा जानवर होता है और सबसे सीधा जानवर होने के कारण ये मूर्ख कहलाता है। और इसका एक बड़ा भाई जो होता है उसका हमने बैल का नाम दिया और बछिए का ताऊ कहा जाता है। ये बातें भी कल हमने पढ़ी थी। तो अब हम पेज नंबर जो 6 पर तीसरे पैराग्राफ में पढ़ रहे थे। पेज नंबर 6 निकालें और तीसरे पैराग्राफ में देखें। ये पैराग्राफ कल अपना अधूरा रह गया था, इसको मैं पूरा करते हुए आगे बढ़ूंगी। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैल कौन सी जाति के थे बेटे? पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे, बहुत दिन साथ साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या पास पास बैठे हुए एक दूसरे को मूक भाषा में विचार विनिमय करते। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी कि एक दूसरे के मन की बात वो आपस में जान जाते थे, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर,
सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग से सींग मिलाते। सींग से सींग मिलाते ये प्रेम की भावना से मिलाते, ना कि झगड़े की भावना से। दोनों सींग से सींग मिलाया करते, बिगड़े के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, खेलने के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए ढोल धप्पा करते हैं, आपस में धक्का मुक्की करते हैं, खेलते हैं, वैसे ही ये आपस में खेलते थे। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। हीरा चाहता है कि ज्यादा बोझ मैं ले लूं, मोती पे ज्यादा बोझ नहीं पड़े। मोती चाहता है कि थोड़ा बोझ मैं अपने ऊपर ले लूं, हीरा पे बोझ नहीं पड़े। ये इन दोनों में एक दूसरे के प्रति भावना थी। दिन भर के बाद दोपहर में ये खोले जाते, संध्या को खोले जाते, तो एक दूसरे को चाट कर चूट कर अपनी थकान को मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। नाद कहते हैं जहां पशुओं को चारा डालता है, उसे वो जो बनाया होता है नाद कहते हैं उसे। तो उसे पात्र भी होता है, इसमें ये बात नहीं कि पात्र नहीं होता है। तो नाद का जो है एक दूसरा अगर खाता तो ठीक है, नहीं खाता तो क्या करते, हटा लेता अपना मुंह भी। उसके पश्चात आगे वाले पैराग्राफ में देखो, संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। दो बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। गोई बोलते हैं बैलों की जोड़ी को। हीरा और मोती की जो जोड़ी थी उसको अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना क्यों बेच देना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। कौन जाने ये झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब बैलों ने सोचा कि ये हमें बेच दिए हैं अपने साले को, और जबकि झूरी काछी ने केवल उसको अपने ससुराल भेजा कुछ समय के लिए कि भाई इनको वहां थोड़े समय के लिए ले जाओ। अब उनको अच्छा नहीं लगा, दोनों बैलों की गोई एंड जोड़ी को अच्छा नहीं लगा कि ये हमें बेच रहे हैं काछी झूरी। पर झूरी के साले गया को उन दोनों बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत लगानी पड़ी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं से भागते, पीछे से उसको आगे चलाते, हाँकना कहते हैं आगे बढ़ने के लिए बैलों को। तो हाँकता तो दोनों इधर उधर इधर से करते तो उधर उधर पीछे जाते, पर इतनी मुश्किल से वो अपने घर तक ले गया। दाएं बाएं भागते, पकैया पकड़कर आगे से खींचता। पकैया कहते हैं गले में जो रस्सी होती है बैलों की मोटी रस्सी, उसे हम कहते हैं पकैया। आगे से उसको पकड़कर खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके उसको वापस मारने के लिए उकारते, गुस्सा करता उकारना। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। अगर बैलों के पास वाणी होती तो वो झूरी काछी से पूछते कि हम दोनों बैलों को, गरीब बैलों को तुम क्यों बेच रहे हो, क्यों अपने घर से निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर भी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो काम और करवा लेते, लेकिन हमें बेच क्यों रहे हो। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमें तो तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ मेहनत करना ही कबूल था, अच्छा लगता था, हमें क्यों बेचा। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, कभी तो हमने तुम्हारे लिए जो भोजन देते थे, चारा है, खल चूरी है, तो उसके लिए भी कभी शिकायत नहीं हुई। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। अब उस गया जो है उसका साला है झूरी का, तो वो बैल कह रहे हैं, अपनी भाषा में सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुमने हमें क्यों बेच दिया, क्यों इस जालिम के हाथों बेच दिया है। हम अगर मेहनत में अगर कमी होती तो थोड़ी और मेहनत करवा लेते, खाने के लिए कभी हमने शिकायत नहीं की, जो डाला वही हमने खा लिया। संध्या का समय, दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में
लगाए गए तो एक ने ही उन्हें मुंह में न डाला। शाम को जब उन्हें भोजन दिया गया, खल चूरी जो है वो डाला गया, नाद जो बनाई जाती है इस तरह से उनके पशुओं के लिए, तो उसमें दोनों ने मुंह नहीं डाला, खाया ही नहीं कुछ। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया है। जिसको वो ये समझ रहे थे कि ये हमारा ही घर है, हमें यहीं पे रहना है, यहीं काम करना है, यहीं मरना है, वह घर आज उनका छूट गया है। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं। आज सब कुछ नया लग रहा है, नए आदमी है, नया गांव है, नया घर है, सब उनको पराया सा लग रहा है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, ऐसे गर्दन करके तिरछी नजर से एक दूसरे को देखा। मूक भाषा जो पशुओं की होती है उस भाषा में उन्होंने एक दूसरे से सलाह की और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सब व्यक्ति सो गए रात में, तो दोनों ने जोर मारकर पगैया तोड़ डाले, पगैया रस्सी को तोड़ डाला और घर की तरफ चले। पगैये बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता था। मोटी रस्सी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बैल उसको तोड़ सकते हैं क्या, लेकिन उन दोनों ने उस रस्सी को तोड़ दिया। पर इन दोनों ने में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक झटके में ही रस्सी को तोड़ डाला। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों बैल रात्रि में वहां उस घर से निकलकर वापस अपने गांव जूरी काशी अपने मालिक के पास आ गए और अपने ही ठान में आकर खड़े हो गए। ठान जहां पे पशुओं को बांधा जाता है, गाय वगैरह को घर में, उसको हम कहते हैं ठान। और उसने ठान में आकर खड़े हो गए और वह प्रातःकाल देखा तो दोनों चढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। घराव वो गले में जो रस्सी होती है बंधी हुई, वह लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। ऐसा सोच रहा है, जूरी की तरफ विद्रोह हो रहा है कि तुमने हमें क्यों भेजा, क्यों बेचा। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, खूब खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। जूरी काची ने क्या किया, बैलों को अपने गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जूरी ने उन बैलों को गले लगा लिया, बैल भी जूरी को चाट रहे हैं, अपना प्रेमत्व प्राप्त जो है वह भाव प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए उन सबको देखकर और गांव के बच्चे ताली बजाने लगे और उन बैलों को पुरस्कार के अंदर अपने घर से रोटी है, गुड़ है, जो आटा छानते ना उसके ऊपर जो निकलता है चापड़, वह लेके घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया और लाकर के बैलों को खिलाया। अच्छी है ना बेटा कहानी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, देखो रात्रि में अपने आप ही आ गए, वास्तव में ऐसे बैल किसी के पास नहीं है। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी है, अगले जन्म के इनके परिवार के होंगे। तो वहां से वापस आ गए, इतना प्रेम अपने मालिक के प्रति कि वापस आ गए, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी कि ये वापस आ गए, क्योंकि उसको बैलों का काम करना पड़ता था, उन्हें उसे जो है समय पर भोजन में खल चूरी देनी पड़ती थी, उनका काम करना पड़ता। तो जल गई, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भागकर खड़े हो गए। जूरी ने अपने बैलों पर यह अपेक्ष न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते हैं। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। क्रोध में उसने कहा, हाँ तुम ही खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला कर रखते हैं बैलों को। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी और
ये इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, वे तो रगड़ कर जोतते भी हैं। स्त्री गुस्से में और चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, तुम्हारे तरह बैलों को जो है सहला कर नहीं रखते। बुद्धू के तुम तो बुद्धू हो, तुम्हारे अक्ल कहाँ है तुम्हारे अंदर, जो है तुम इसको बैलों को इतना प्रेम देती हो, आराम से रखते हो, खाना खिलाते हो, वो तो वहां तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है, बैलों को सहलाते नहीं है, वो तो उनसे काम करवाते हैं, उनको रगड़ते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले वहां से। इनसे काम कहाँ होता, दोनों से हीरा और मोती से, इसलिए दोनों वहां से भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब आज से इनको मैं खल चूरी नहीं दूंगी, सिर्फ सूखा भूसा मिलेगा। अब देखो कहां से खाएंगे, खाए तो खाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली और क्यों डाल देता बे, मालकिन मुझे मार डालेगी चुरा करा, ना दादा पीछे से तुम ही उन्हीं की ओर कहोगे, मैं चुरा कर नहीं ला सकता। उन्हें मजदूर से कहा, इसको थोड़ी सी खल डाल दे, तुझे डाल दे। तो नहीं, बैल उसमें चिकनाहट नहीं होने के कारण खा नहीं रहे, मुंह दरबार की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि इसको कुछ वो डाल दे। मजदूर से कहा तो मजदूर ने कहा, नहीं दादा, मालकिन ने मना कर दिया, वो मुझे मारेगी, अगर फिर भी मैं डाल दूंगा तो आप तो मालकिन की ही पक्ष लेंगे। इस तरह से हमने जो है इसका पहला भाग है वो कंप्लीट कर लिया। पहले भाग में झूरी काछी के जो दोनों बैल हैं, ये दोनों बैल झूरी अपने साले के साथ इसने गांव भेज देता है, और गांव में उन्हें वह प्रेमत्व जो है प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि झूरी काछी इन दोनों बैलों को पशुओं की तरह नहीं, अपने ही परिवार के व्यक्तियों की तरह रखता था। तो इन बैलों के प्रति जो प्रेमत्व की भावना है वो इतनी अधिक हो गई कि बैल झूरी काछी से अलग होना नहीं चाहते थे। जब झूरी काछी ने उन्हें भेज दिया तो वो सोचते थे कि हमारे जो है मेहनत में कौन सी कमी रह गई, हमने तो खाने के लिए भी कभी नखरे नहीं किए, जो डाला वो सब कुछ खा लिया। तो ये बात उन बैलों को अच्छी नहीं लगी, और जब गया ने ले जाकर अपने वहां गांव में नए घर में नए गांव में जो है नए थान में उन्हें बांधा, तो वो वहां पर ले जाकर बांधा। तो रात्रि में वो जब सोता पड़ गया था, गांव के लोग सब सो गए, तो दोनों बैलों ने अपने गराव को जोर से क्या किया, तोड़ा, और वापस कहाँ आ गए, झूरी काछी के थान में आकर सवेरे वहीं पर अपनी गर्दन को हिलाने लगे और चढ़ने के लिए खड़े हो गए। ये प्रेमत्व की भावना गांव के लोग देखकर इकट्ठे हो गए, बच्चे इकट्ठे हो गए, ताली बजाकर उन बैलों को पुरस्कार में गुड़, रोटी, चोकर, भूसी आदि। इस तरह से हमने इसके पहले भाग को पढ़ा। अब हम गृह कार्य में जो है इसके कुछ प्रश्न लेंगे। गृह कार्य, ये प्रश्न तो कल अपने हो गए हैं। प्रेमचंद का जन्म है, देहांत है, उनका मूल नाम क्या था, उनकी कहानियां कौन कौन सी, उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, प्रेमचंद ने कौन कौन सी पत्रिकाएं जो है वो जो है लिखा, हंस, जागरण, माधुरी की पत्रिकाएं थी। अब अपना है गृह कार्य में पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न अपना है वो है, झूरी काछी से अपनी पहली जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा वहीं से, झूरी काछी के दो बैलों के नाम बताइए। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, हीरा और दो बैलों के नाम थे, क्या थे झूरी काछी के? झूरी के दो बैलों के नाम बताइए। तो झूरी काछी के दो बैलों के नाम हीरा और मोती थे। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, हीरा और मोती के मालिक कौन थे? उनके मालिक, प्रथम मालिक कौन था? झूरी काछी था प्रथम मालिक। उसके बाद में अब अगला प्रश्न जो है वो है, गधे में जो है कौन से गुण जो विद्यमान होते हैं?
घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती थी। प्रश्न संख्या 3। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति गूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ये आपके गृह कार्य में प्रश्न हो गए। पहला झूली काछी के दो बैलों के नाम बताने, फिर किस घटना से पता चलता है दोनों दोस्तों में जो है गहरी दोस्ती थी। तो वो जब नाद से खुलते हैं तो एक दूसरे को चाट कर चुट कर अपनी जो है थकान को दूर करते हैं, और जब वो हल में जोते जाते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है वजन डालना चाहते हैं। हीरा चाहता है कि अधिक से अधिक वजन मेरे गर्दन पे पड़े, और मोती चाहता है कि अधिक से अधिक गर्दन मेरे ही गर्दन पे पड़े। ये जो है घटना उससे पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। और प्रेमचंद ने जो है कौन से जो गधे के अंदर विशेषता स्वभावगत विशेषता होती के आधार पर उसे रूढ़ जो अर्थ है मूर्ख का प्रयोग न करके जो है उसे नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो नए अर्थ की ओर जो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो गणना है ऋषि मुनियों से की गई है। देखो आप इसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आपके देखें कि उनकी जो तुलना है ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं उन वे सभी गुण जो है गधे में होते हैं, और उसमें पराकाष्ठा उनकी गुणों तक की पराकाष्ठा पे पहुंच गया है। सुख दुख हानि लाभ किसी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा है। इसी नए गुण की ओर नए संकेत की ओर वो गए हैं। तो उनकी जो गुण है वो किससे तुलना की गई है, ऋषि मुनियों से की गई है। थैंक यू।